Guys, in this video I will explain you fluid friction of class 8th chapter chapter 12 friction, and this is the part 10. Here you see ball bearing reduce friction. By using ball bearing, it reduces friction. Okay, these are, we can call these ball bearing. Okay, now let's start fluid friction. You know that air is very light and thin. Everybody know that air is light and thin. Okay, yet it exerts frictional force on objects moving through it. हम देखते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो भी ऑब्जेक्ट उसके थ्रू मूव कर रहा था उसे एग्जर्ट करती है एयर. ओके, so similarly water and other liquids exert force of friction. जैसे वाटर एंड अदर जो लिक्विड्स हो गए वो भी क्या फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं. ओके, व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू दैम, जो भी ऑब्जेक्ट उनके थ्रू मूव होता है उन्हें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं. ओके, इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स is fluid. So we can say that fluids exert force of friction on objects in motion through them. तो साइंस में जो कॉमन नेम्स है गैसेस एंड लिक्विड्स को फ्लूइड्स कहा जाता है. ओके, सो वी कैन से दैट फ्लूइड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो जो फ्लूइड्स हैं वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं कहाँ पर, ऑब्जेक्ट्स पर, इन मोशन थ्रू दैम. ओके, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड ड्रैग. सो दिस इज द मेन लाइन. So we can say that fluids exert force of friction on objects in motion through them, and the frictional force exerted by fluids is called drag. So जो frictional force होता है फ्लूइड्स लाइक लिक्विड सब्सटेंस एक्सर्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, ड्रैग. द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड. जो फ्रिक्शनल फोर्स है ऑब्जेक्ट में वो किस पर डिपेंड है, ऑन द स्पीड. ओके, The frictional force also depends on the shape of the object and the nature of the fluid. And जो frictional force है और एक तो speed पर depend है, एक shape पर, और the nature of the fluid. Okay, for speed, shape and the nature. Okay, it is obvious that when objects move through fluids they have to overcome friction acting on them. तो ये सच है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो फ्लूइड्स मूव करते हैं फ्लूइड्स के थ्रू, लाइक लिक्विड सब्सटेंस के थ्रू मूव करते हैं, दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन दैम. ओके, इन दिस प्रोसेस दे लॉस एनर्जी. तो इस प्रोसेस में कि वो एनर्जी को लॉस कर देते हैं. ओके, सो एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन. जो एफर्ट्स होते हैं वो फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए होते हैं. ओके, फ्रिक्शन को कम करने के लिए. ओके, सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशली शेप्स. जो वैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वैसे तरह के उन्हें सम स्पेशल शेप्स दी जाती हैं. ओके, वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट hints for these special shapes? अब आप सोचोगे कि साइंटिस्ट को कैसे हिंट्स मिलते होंगे कि इन स्पेशल शेप्स को बनाने के लिए. ओके, फ्रॉम नेचर ऑफ कोर्स. ओके, ऑफ कोर्स फ्रॉम नेचर से मिलते हैं उन्हें, और कहीं से तो वो नहीं उन्हें मिलते. बर्ड्स एंड फिशेस हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड्स ऑल द टाइम. एंड जो बर्ड्स एंड फिशेस हैं these also move from like fluids like liquid substance like gases and water, we can say. Okay, their bodies must have
evolved to shapes which would make them lose less energy in overcoming friction. एंड उनकी बॉडी की शेप उन्हें हेल्प करती है एनर्जी को लॉस करने के लिए कि ज़्यादा फ्रिक्शन ज़्यादा ना हो जाए. ओके, और दैट कि लॉस करती है फ्रिक्शन एनर्जी को लेस करने के लिए. ओके, यू रीड अबाउट दीज शेप्स इन क्लास 6. हमने इन शेप्स के बारे में क्लास 6 में पढ़ा है. ओके, लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एन एरोप्लेन and see the shape of an aeroplane. Similarities in the shape of an aeroplane and the bird. These wings, same here, these wings. Okay, and these wing and these also. Okay, so there are some similarities between the shape of aeroplane and the bird. Okay, then we are on. Do you find any similarity in its shape and that of the bird? Yeah, we find a similarity, too much similarity. Okay, in fact all vehicles are designed to have shapes which reduce fluid friction. So every vehicle is designed like that it reduces fluid friction. Okay, so guys, now we have completed chapter 12. अगर आपको ये पूरे के पूरे 10 पार्ट मैंने छोटी छोटी वीडियोस बनाई है बिकॉज कि आपको ईजी हो वीडियोस सुनने में. ओके, सो दैट इट विल बी ईजियर टू यू ओनली. ओके, सो अगर आपको ये फ्रिक्शन चैप्टर टोटली 10 पार्ट्स अच्छे लगे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा हो जो समझ नहीं लगा, प्लीज़ कमेंट मी. सो हम अब मिलेंगे अगली वीडियो में. ओके, बाय बाय.